हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु एजुकेशन पॉइंट, जहां आपको मिलते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के वीडियो लेक्चर। साथ ही साथ आपको सिखाया जाता है हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अपने एडजेक्टिव पार्ट 2 की, जिसमें हम देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जाना था एडजेक्टिव के बारे में, उसके बाद जाना था एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में, उसके बाद जाना था प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जाइए उस वीडियो को देखिए, समझिए चीज़ों को अच्छी तरह से। आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के टाइप्स की। तो चलिए देखते हैं जो फर्स्ट टाइप है हमारा वो क्या है फर्स्ट टाइप हमारा फर्स्ट टाइप होने वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होने वाला है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इस टाइप के एडजेक्टिव में क्या होता है, ये क्या करता है बेसिकली नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्वालिटी को केवल बताता है, नंबर उम्र के बारे में नहीं बताता है, केवल क्वालिटी के बारे में बताएगा। ठीक है, वो सुंदर है, वो गोरा है, वो बुरा है, भला है, ईमानदार है, बेईमान है, जो भी है इस सब के बारे में बस वो बताता है और कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तो अगर एक्चुअली इसके डिफिनेशन की बात करें प्यारे बच्चों तो क्या होगा? दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है और कुछ नहीं करता है बस। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में देखें, अगर हम लिखें, क्या लिख दिए, क्या ही इज ब्रेव, हमने लिखा है केवल ही इज ब्रेव, वो बहादुर है। क्या है? वो बहादुर है। तो जो ब्रेव वर्ड आया है किसका विशेषता बता रहा है? ही का क्वालिटी बता रहा है, उसके अंदर यह गुण है। किस चीज का गुण है प्यारे बच्चों? तो उस चीज का गुण है क्या? बहादुर होने का गुण है इसके अंदर। तो जो ही हमारा क्या होता है? प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन का इसने क्या किया? विशेषता बता दिया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं नाउन का विशेषता कैसे बताता है। अगर लिख दे कि क्या राम इज अ ऑनेस्ट बॉय, हमने क्या लिखा? राम इज ए ऑनेस्ट बॉय। राम जो है क्या है? एक ईमानदार लड़का है। राम इज ए ऑनेस्ट बॉय। राम क्या है? राम एक ईमानदार लड़का है। तो क्या हुआ? अभी जो ऑनेस्ट वर्ड आया इसने किसकी विशेषता बताई? राम की विशेषता बताई। तो नाम क्या हो गया? हमारा नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताई क्या कि राम जो है एक ईमानदार लड़का है, इसलिए ऑनेस्ट जो हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए और एग्जांपल लेके समझते हैं चीजों को। गोवा इज अ ब्यूटीफुल सिटी। जो गोवा है वो बहुत सुंदर शहर है। क्या है? गोवा जो है बहुत ही सुंदर शहर है। क्या है? गोवा जो है बहुत ही सुंदर शहर है प्यारे बच्चों। तो इसमें ब्यूटीफुल जो वर्ड आया क्या कर रहा है? गोवा के क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि गोवा जो है वो सुंदर है। तो गोवा जो सुंदर हुआ तो हमारा जो ब्यूटीफुल हुआ क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं। माई हाउस इज वेरी राम्स हाउस इज बिग। राम का जो घर है वो क्या है? बड़ा है। राम्स हाउस इज बिग, जो राम का घर है वो बड़ा है। तो ये जो बिग हुआ है, क्या हुआ? ये राम के घर की विशेषता बता रहा है। तो जो हमारा बिग आया क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। क्या बता रहा है? राम के घर की विशेषता बता रहा है कि राम का जो घर है वो बहुत बड़ा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। चलिए अब हम सेकंड जो टाइप होता है उसका देखते हैं क्या होता है, वो समझते हैं उसको। चलिए सेकंड टाइप के एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्या बताता है? मात्रा को बताता है। ठीक है, कि कितना है। ठीक है, और इसके एक्चुअली डिफिनेशन की बात करें तो क्या है? दीज आर यू टू डिस्क्राइब टू डिफाइन एन अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ नाउन। क्या करता है? नाउन की क्वांटिटी को बताता है प्यारे बच्चों, या उसके अमाउंट को बताता है। ठीक है, जैसे कुछ हमारे एग्जांपल हैं, ऑल हो जाएगा, नो हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा,
मेनी हो जाएगा सम, एनी, ईच, होल, एवरी, नॉन, एंड, लिटिल, लिटिल, ईटीसी। ये जो आते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, हमने यहाँ पे लिख दिया अगर आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाया, मैंने कुछ चावल खाया, तो इसने चावल की मात्रा बताई कि मैंने कुछ चावल खाया, ठीक है। तो राइस हमारा नाउन होता है, नाउन की क्या बताया इसने, क्या बताया? मात्रा बताया कि कुछ ही चावल हमने खाया, ठीक है। अगर और बात करें, देयर इज नो पिक्चर इन दिस बुक्स। क्या है? देयर इज नो पिक्चर्स, क्या है? इस बुक में क्या है? भी पिक्चर नहीं है, कोई भी पिक्चर इस बुक में नहीं है, ठीक है। तो नो आया ना, तो नो आया तो हमारी क्या हो गई? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, ठीक है। कोई पिक्चर क्या है? इस बुक में नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात कर लें, ही शोड मच पेशेंस, उसने क्या दिखाया? उसने अधिक धैर्य दिखाया, अधिक धैर्य दिखाया, इसलिए क्या हुआ? लड़ाई नहीं हुई, दो लोग लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। जो ये वाला वो वाला था क्या? उसने अधिक पेशेंस को दिखाया, धैर्य दिखाया, जिससे क्या हुई? लड़ाई नहीं हुई। तो जो मच वर्ड आया बच्चों, मच, नो, सम, यही सब हमारे क्या हुए? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुए। आई हैव मच वाटर, मेरे पास अधिक पानी है। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ ही पानी है। समझ गए होंगे क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो हमारा कहना होने वाला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या न्यूमरल एडजेक्टिव। हम बात करते हैं थर्ड वाले का, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या बोल सकते हैं इसको न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये क्या करता है? नंबर को बताता है। हाउ मेनी हमें पढ़ाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उसमें हाउ मच, ठीक है। उसमें कुछ से पूछा हाउ मच, तो बताएगा कितना, सम, ठीक है, या फ्यू, या मोस्ट, ठीक है, यानी वगैरह वगैरह उसमें बताता है। लेकिन इसमें क्या बताएगा? एडजेक्टिव ऑफ नाउन में नंबर में क्या बताएगा? हाउ मेनी, कितने हैं। जैसे बोलते हैं द हैंड हैज 5 फिंगर्स, जो हैंड होते हैं उस पर कितने होते हैं? 5 फिंगर है, 5 उंगलियां हैं। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड एंड मिल्क, क्या होता है? कुछ कैट है, कैट को हम गिन सकते हैं ना। अब सम राइस है तो हम नहीं गिन सकते। कुछ कैट जो होती हैं उनको क्या पसंद होता है? कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध उनको पसंद होता है। मोस्ट बॉय लाइक टू प्ले क्रिकेट, जो अधिक बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? लाइक करते हैं क्रिकेट खेलना उनको पसंद है, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड हुए प्यारे बच्चों, ये कहता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुए। ये नंबर को बताते हैं, ठीक है, कि हाउ मेनी, कितने हैं, ठीक है। और उसमें बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हाउ मच, कितना है, ठीक है। कितना राइस तुमने खाया, ठीक है, कितना दूध है, कितना पानी है, ठीक है। ये सब उसमें बताया जाता है, मतलब अमाउंट बताता है, कहने का मतलब ये है। और इसमें क्या बताता है? नंबर को बताता है, ठीक है। तो सो हाउ मेनी पर्सन और थिंग आर इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड, ठीक है। या फिर ऑर्डर को बताता है। आई गॉट सेकेंड प्राइज, अगर इसमें बोल देते हैं हम क्या, अगर यहाँ बोल दें आई गॉट सेकेंड प्राइज, हमने क्या कहा? मैंने क्या पाया? सेकंड प्राइज पाया। तो जो सेकंड है ना, ये पोजीशन बता रहा है, क्या है? पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। चलिए देखते हैं वो 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट या न्यूमरल एडजेक्टिव को हमने 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। जैसे एक होता है डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, ये क्या करता है? एकदम एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जहाँ तक बना सकते हो, ये नंबर को डिनोट करता है। इसको, इन नंबर को बोला जाता है कॉर्डिनल्स नंबर। क्या बोला जाता है? कॉर्डिनल्स नंबर इसको बोला जाता है, ठीक है। कॉर्डिनल्स बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड etc आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स, जो सीरीज को यानी ऑर्डर को बताते हैं उसको ऑर्डिनल बोला जाता है। कभी मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे ऑर्डिनल्स नंबर, ठीक है। पोजीशन को बताता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ सिक्स टेंथ, ठीक है। तो ऐसे बताता है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल्स, ठीक है। 1 2 3 कॉर्डिनल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डिनल, ठीक है।
एग्जैक्ट नंबर को, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, अगर एग्जाम्पल की बात करें इसके तो क्या हो जाएगा, ही बॉट 10 पेन्स फ्रॉम द मार्केट। ही बॉट 10 पेन्स फ्रॉम द मार्केट। उसने क्या करा, 10 गो पेन खरीदा, कहाँ से, मार्केट से। 10 हमारा क्या हुआ, 10 हमारा हुआ डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ही गॉट फर्स्ट प्राइज। उसको क्या मिला, उसने फर्स्ट प्राइज पाया। ये जो फर्स्ट आया, ये जो फर्स्ट आया, फर्स्ट आया, ये भी क्या हुआ हमारा डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। आई होप समझ गए होंगे। चलिए एक दो और एग्जांपल से समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। बात करें, देयर आर 3 पिक्चर्स इन दिस बुक। क्या है, इस बुक में कितने पिक्चर हैं, 3 पिक्चर हैं। ये जो 3 वर्ड आया, 3 आया, ये हमारा क्या हुआ, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, क्या हुआ, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है। अब बात करते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है। बात करते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की, तो दे डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। क्या करते हैं, एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताते हैं। कुछ बॉय, ठीक है, कुछ आदमी, कुछ लड़कियां, कुछ बुक, कुछ बॉल, कुछ बल्ब, कुछ मोबाइल, ये सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है। ऑल, एनी, सम, फ्यू, मच, नो, मेनी, सर्टेन, इटीसी। ये जो वर्ड हैं, ठीक है, ये जो वर्ड हैं, ये क्या है हमारे, यही हमारे होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इनका यूज देख के आपको पता चलेगा कि क्वांटिटी में और नंबर वाले में क्या डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लिखें, सम बॉय आर क्लेवर। क्या है, सम बॉयज आर क्लेवर। कुछ लड़के जो हैं वो बहुत ही चालाक हैं, कुछ लड़के जो हैं बहुत ही चालाक हैं। सम बॉयज आर क्लेवर। अब सम बॉय बच्चों गिन सकते हैं कि नहीं। अगर हम बोलते सम राइस तो गलत हो जाता, क्योंकि राइस तो हम गिन नहीं सकते। सम बॉयज आर क्लेवर, कुछ लड़के जो होते हैं बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत ही चालाक हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल की बात करें हम, और बात करें, देयर आर फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास। क्या है, देयर आर फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास। कुछ लड़के क्या थे, कुछ लड़के क्लास में थे। तो फ्यू जो आया, हम बच्चों को गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं कि नहीं। फ्यू अगर वाटर कहते तो गलत हो जाता है यहाँ पे इस वाले में, लेकिन अगर हम कह दिया फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास, हम बच्चों को गिन सकते हैं, तो क्वांटिटी नंबर बताएगा ना बच्चों का। ठीक है, इसलिए फ्यू हुआ, तो फ्यू हुआ, तो फ्यू हुआ हमारा, तो क्या हुआ, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो हुआ, उसके अंदर में जो हुआ वो क्या हुआ, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ, जो एग्जैक्ट नंबर को नहीं कर रहा है, हम बस अनुमान से बोल रहे हैं। क्या, कुछ बच्चे जो थे क्लास में थे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल की बात कर लें, और एग्जाम्पल की बात कर लें इसमें। ठीक है, सम मैंगोज आर राइप। कुछ जो अमवा था वो पका हुआ था। कुछ आम जो थे, कुछ आम जो थे वो क्या थे, पके थे। कुछ आम जो थे वो पके थे। कुछ आम हैं जो पके हैं, सम मैंगोज आर राइप। कुछ आम हैं जो पके हैं।
आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, जो होने वाला क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, उसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। आई होप इसको समझ गए होंगे, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं थर्ड वाला जो टाइप है उसकी, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड टू रिफर ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग सेपरेटली इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या बोला, ये कहानी लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि क्या करता है ये एडजेक्टिव, क्या करता है, सारे चीजों का बोध कराता है। लड़के हैं तो सारे लड़कों का बोध कराएगा, ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन या थिंग, सारे वस्तुओं को, प्रत्येक वस्तु का ये बोध कराता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आएगा, क्या आएगा, ईच आएगा, एवरी आएगा, इधर आएगा, ना इधर आएगा और नहीं आएगा। ठीक है, ईटीसी आ सकता है। अगर एग्जाम्पल लेके हम समझें तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल लेके बात कर लें, क्या हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट इन दैट क्लास इज अ टॉपर। क्या है, एवरी स्टूडेंट इन दैट क्लास इज अ टॉपर। जो ये क्लास है ना, ये क्लास का जो प्रत्येक बच्चा है वो टॉपर ही है। क्या है, वो टॉपर है, उस क्लास के सारे बच्चे टॉपर हैं, प्रत्येक बच्चा टॉपर है, एवरी स्टूडेंट टॉपर है। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्लास के सारे बच्चों की बात कर रहा है ना, वही है एन एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड टू रिफर ईच एंड एवरी पर्सन। ईच एंड एवरी, प्रत्येक बच्चों का क्या कर रहा है, प्रत्येक बच्चों के बारे में बता रहा है कि प्रत्येक लड़का उस क्लासवा का टॉपर है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर ले, एक और एग्जाम्पल लेके हम बात कर लें, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईच बॉय वाज गिवन अ बुक। प्रत्येक लड़का को क्या करा गया, एक बुक दिया गया। क्या करा गया, प्रत्येक लड़का को एक बुक दिया गया, प्रत्येक लड़के को एक बुक दिया गया। यहाँ पे सारे लड़के थे, सारे लड़कों की बात बोल रहा है कि प्रत्येक लड़के को एक बुक दिया गया, वही ना, क्या कर रहा है, फिर ईच एंड एवरी पर्सन को ही रिफर कर रहा है, प्रत्येक बच्चे को एक बुक दिया गया। चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, एक और दो एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं चीजों को। She watches कार्टून एवरी डे। वो क्या करती है, प्रत्येक दिन कार्टून देखती है, या फिर यहाँ पे लिखते हैं डैट, कोई भी कार्टून, वह उस कार्टून को प्रत्येक दिन देखती है। तो क्या किया करा, एवरी डे, इसने डे को क्या करा, बताया कि एवरी डे, प्रत्येक दिन वो क्या करती है, प्रत्येक दिन वो क्या करती है, कार्टून को देखती है। तो प्रत्येक दिन जो आया, हर दिन की बात बोलने लगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने क्या करा, प्रत्येक दिन को डिफाइन करा, इसलिए हमारा जो एवरी आया वो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, चलिए और बात कर लें एग्जाम्पल की। नाइदर आंसर करेक्ट। क्या है, नाइदर आंसर वाज करेक्ट। कोनो आंसर सही नहीं था। क्या था, कोई आंसर सही नहीं था। नाइदर आंसर वाज करेक्ट, कोई आंसर सही नहीं था। कैन, नाइदर आंसर वाज करेक्ट। क्या है, नाइदर आंसर वाज करेक्ट, कोई आंसर सही नहीं था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। हमने इसको 3 भागों में बांटा था। ठीक है, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। आई होप आप अच्छे समझ गए हैं इन चीज़ों को। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए उसकी बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है।
तो हम बात करते हैं अपने फोर्थ वाले टाइप्स की, जो होने वाला क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यू टू आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ नाउन। क्या करता है, नाउन के पोजीशन को बताता है, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन को बताता है, ठीक है। क्या होगा वो, दिस होगा, डैश होगा, दोज होगा, दिस होगा, etc होंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से हमको ज़्यादा बेटर आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हाई। क्या है, स्ट्रोंगर, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हरी, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हरी। ये जो लड़का है वो क्या है, हरी से भी ताकतवर है। क्या है, स्ट्रांग है, ताकतवर है। तो दिस बॉय, हमने क्या किया, एक पार्टिकुलर व्यक्ति लड़के को बोला, बहुत सारे लड़के खड़े थे, हमने उस लड़के को और क्या किया, इशारा देके बोला कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। ये दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। तो दिस बॉय जो आया ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। क्यों हुआ, नाउन के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है, नाउन के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे नहीं आता तो आप क्या बोल सकते हैं, जो क्या है, नाउन के साथ जुड़ा हुआ होगा, अगर दी डैट दो दी, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और अदर एग्जांपल की बात करें, दिस वॉच इज माइन, ये जो वॉच है वो मेरी है। तो यहाँ पे दिस वॉच, दिस वॉच, दिस वॉच, वॉच हमारा नाउन, नाउन से जुड़ा हुआ दिस, तो ये क्या हो गया फिर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और एग्जांपल की बात कर लें, और एग्जांपल की बात कर लें, दीज मैंगोज आर राइप, दीज मैंगोज आर राइप, ये आम पके हुए हैं, ये आम पके हुए हैं। तो दीज मैंगोज आर राइप, दीज जो मैंगोज आया, मैंगोज हमारा नाउन, दीज हमारा क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये तो फिर हो गया हमारा क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, यू टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करता है। मतलब बहुत सारे आम रखे हैं, उसमें से कुछ आम जो हैं, जैसे यहाँ पे कुछ आम रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ आम रखे हुए हैं, तो बोलेगा दीज आम आर राइप, ये अमुआ जो हैं ये पके हुए हैं। तो पॉइंट आउट करके बता रहा है कि अमुआ क्या हुआ है, पके हुए हैं। आई होप आप समझ में होंगे। चलिए और दो एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं इस चीज को, क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। दिस बुक इज योर, दिस बुक इज योर, ये बुक तुम्हारी है, यह बुक तुम्हारी है। तो क्या करा उसने, एक बुक लिया और उसको उठा के, ठीक है, ऐसे उठा के, ऐसे उठा के बोला दिस बुक इज योर, ये बुकवा तुम्हारी है। क्या करा, इशारा करके बोला उस बुक की ओर कि ये बुक तुम्हारी है, यह बुक तुम्हारी है। तो दिस के साथ बुक जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हुआ, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, ठीक है, समझ गए होंगे आप। प्रोनाउन में क्या डिफरेंट है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है उसको हम बताते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर बताते हैं। जैसे अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे दिस इज योर बुक, तो क्या करा इसने, बुक थारी थी, ठीक है, दिस इज योर बुक, बुक सारी थी, उसमें तो क्या करा, दिस इज योर बुक, तुम्हारी बुक है। लेकिन यहाँ क्या करा, दिस बुक इज योर, यह तुम्हारी बुक है, ये वाली बुक तुम्हारी है, यह वाली बुक तुम्हारी है, यह बुक तुम्हारी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आया हो गया, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, नाउन के साथ दिस जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोल दिए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। नेक्स्ट, अब हम अपने लेक्चर को यहीं पे विराम करते हैं और क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में आगे के जो टॉपिक हैं, आगे के जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहीं मत जाइए, अच्छे से अच्छे चीज़ जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।